આવા દેવ ગુજરાતીઓ. ફાઇનલી ફાઇનલી પહોંચી ગયા તમે फाइनल फाइनली. मैं एक्सपेक्ट कर रहा था गुजरात को पहला ही वो जीतने का क्वालिफायर. बट चलो अपने लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी सेकंड क्वालिफायर में आके. बट जो खेली है गुजरात की टीम, खास करके शुभमन गिल, वाह, स्ट्रेट बैट शॉट्स, मिडल ऑफ द बैट शॉट्स, ज़्यादा ओवर हिट नहीं किया, ज़्यादा फ्लैम्बॉयंसी नहीं दिखाई आपने, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड शॉट्स खेल के गया है अगला, एंड अपनी टीम को जिता के गया है मेन चीज़. उसी पे चलते हैं मैच पे. टॉस टॉस दो बार हुआ था. पहली बार उसने सिक्का उछाला था, मैच उसको रेफरी को कॉल सुनाई नहीं दिया कि उसने क्या कॉल किया था रियान पराग ने. तो आई थिंक वहाँ पे शुभमन जीता था टॉस. बट क्योंकि मैच रेफरी श्योर नहीं था कि कॉल क्या था, तो फिर वापस टॉस किया गया. वहाँ पे राजस्थान जीती थी टॉस, एंड वहाँ पे राजस्थान ने ऑप्ट किया था बैट करने के लिए. और शुभमन गिल वहाँ पे काफ़ी अपसेट था क्योंकि उसको खुद को बैटिंग करनी थी, फर्स्ट बैट करनी थी. बट इवेंचुअली सारी चीज़ें उसकी गिल की फेवर में चली गई. राजस्थान वाले आए और अगर ऑनेस्टी से बात करें यार, 200 बन नहीं रहे थे. 200 बन नहीं रहे थे राजस्थान की तरफ से. बहुत बहुत मुश्किल करके रखा था इन्होंने, राजस्थान वालों ने अपने लिए, एंड गुजरात वालों ने राजस्थान के लिए बहुत मुश्किल करके रखा था. सबसे पहले तो यशस्वी जायसवाल बहुत जल्दी आउट हो गया, पहली ओवर में आउट हो गया. आई थिंक तीसरी चौथी बॉल पे आउट हो गया जायसवाल. 2 बॉल 1 रन. जायसवाल का ये हुआ है इस सीज़न के, पूरा सीज़न ही उसका अप एंड डाउन रहा है. जिस पॉइंट पे लगता था कि यार जायसवाल अब कुछ कर ले, अब कुछ बड़ा खेल दे, अब इम्पैक्ट मार के जा, 80 90 100 कुछ करके जा, बड़ी इनिंग्स खेल के जा. वहाँ पे ज़्यादातर उसका परफॉर्मेंस आया नहीं. अगर आया तो एक छोटा कैमियो आया है. एंड जायसवाल ने यार बहुत, ओवरऑल उसकी अगर सीज़न देखो तो बहुत ख़राब सीज़न है उसकी. बट लीग स्टेजेस में ये है कि चलो कम से कम उसने कैमियोज खेली है इधर उधर. एक इम्पैक्ट वो डाला है, 15 बॉल में 25 30 वो करके गया है. बट ये दोनों नॉकआउट्स में आई थिंक SRH के अगेंस्ट 29 बॉल में 29 करके गया है, और कल 2 बॉल में 1 करके गया है. जायसवाल अपने आप को बहुत पीछे कर चुका है. जायसवाल के पास अब एक ही फॉर्मेट है, टेस्ट. T20 में उसका दूर दूर से चांस बन नहीं रहा जायसवाल का. आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो करेक्ट कर लेना. 24 का जो स्क्वाड था, 24 T20 वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड था, उसमें जो रिजर्व्स थे, रिजर्व में एक रिंकू था, एक जायसवाल था, और एक और लड़का था, बैटर था, याद नहीं आ रहा कौन था. बट बेसिकली तो ये है कि जो रिजर्व्स थे 24 के स्क्वाड में, उनकी जगह बननी चाहिए थी मेन इंडियन टीम की जो स्क्वाड है उसमें. बट चलो वहाँ से रिंकू तो आ गया, बट जायसवाल अपने आप को बहुत पीछे कर चुका है क्योंकि उसकी लड़ाई है ओपनिंग के लिए. ओपनिंग में क्या कहते हैं, अभिषेक शर्मा खड़ा है, संजू सैमसन खड़ा है, शुभमन गिल, चलो उसको एशिया कप में लाए थे, फिर बाहर कर लिया था, और गिल ने चलो अच्छा भी किया है आज, तो क्या पता वापस उसकी चर्चा आने लग जाए इंडियन T20 स्क्वाड के लिए. साथ में वैभव, चलो उसने डेब्यू नहीं किया है, बट जिस हिसाब से वैभव जा रहा है, वैभव दूर भी नहीं है डेब्यू करने से इंडिया के लिए. तो जायसवाल अपने आप को बहुत पीछे कर चुका है. और पता नहीं वो शायद प्रेशर ले चुका है कि बस फोर्स करना चाह रहा है सिचुएशन को, और हो नहीं रहा कि एक अच्छी बड़ी परफॉर्मेंस निकल जाए, कंसेक्यूटिव कोई परफॉर्मेंसेस आ जाए, और फिर कुछ चर्चा बन जाए मेरी. शायद ये करना चाह रहा है. बट
जो भी करना चाह रहा है हो नहीं रहा जायसवाल से। जायसवाल अपने आप को बहुत पीछे कर चुका है T20 स्क्वाड में जगह बनाने की अगर बात करें तो बहुत डिसअपॉइंट किया है जायसवाल ने, उसमें भी एलिमिनेटर में भी और कल भी सेकंड क्वालिफायर में भी। वैभव सूर्यवंशी और क्या करे, सवाल यही है कि और क्या करे वैभव सूर्यवंशी, और क्या करे वैभव सूर्यवंशी एंड जोफ्रा आर्चर। बहुत बहुत हद तक इन दोनों के कंधों पे टीम यहाँ पे आई है, इतनी दूर इस टूर्नामेंट में, बहुत हद तक ये बात सच है। बट और क्या करे लड़का, और क्या करे। SRH के अगेंस्ट 29 बॉल में आई थिंक 97 किए थे, और कल 47 बॉल में 96 करके गया है। और क्या करे लड़का, 200 के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है कल। उस दिन 330 के अराउंड के स्ट्राइक रेट से खेल के गया है, अगर सही से याद आ रहा है तो। और क्या करे लड़का, जान फूक रहा है अपना, जान फूक दी है उसने अगले ने, बट रिजल्ट आया नहीं। रिजल्ट आया नहीं, शायद उधर से आर्चर की बैकिंग मिल जाती कि आर्चर अगर ऊपर से ही विकेट निकाल देता है, एक या दो, एक तो निकाल ही देता तो शायद बात बन जाती। बट लड़के की मेहनत वेस्ट गई है, इसलिए बुरा लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी की मेहनत वेस्ट गई है, इसलिए बुरा लग रहा है राजस्थान के लिए। उसके बाद ध्रुव जुरैल, 6 बॉल 7 रन। पता नहीं यार, पता नहीं ध्रुव अटैक करने आया था, डिफेंड करने आया था, बट जो भी करने आया था ट्रैप हो गया क्रीज पे। जडेजा जडेजा क्योंकि ऊपर से 2 विकेटें जल्दी गिर गई थी, जायसवाल एंड जुरेल। जडेजा दूसरी ओवर में ही आ चुका था उस पे, क्रीज पे। और जडेजा का आई थिंक सिंपल था, उसको एंकर करने के लिए भेजा था। बट जडेजा की भी ये जो बैटिंग इनिंग्स है 35 बॉल में 45, ये भी अब दो पार्ट में स्प्लिट होके रखी है इनिंग्स। वो जब जो पहला, जब पहले वो आया था पावर प्ले के अंदर, आई थिंक सेकंड ओवर में आया था, और फिर 8वीं 9वीं ओवर में उसको पता नहीं इंजरी होके रखी थी। फिजियो बुलाया था मिड ओवर, और ट्रीटमेंट ली वगैरह सब ठीक था। फिर ओवर उसने प्ले आउट किया, फिर ओवर एंड पे वो रिटायर हर्ट होके चला गया। उस टाइम पे उसने आई थिंक 19 बॉल में 34 रन या ऐसा कुछ करके खड़ा था जडेजा। फिर इंजरी के कारण वो बाहर चला गया, और फिर वो वापस आया जडेजा। तो उसके बाद तो आई गेस वो इंजरी ही नर्स कर रहा था, और कन्वर्सेशन भी शायद यही थी कि भाई बस एक एंड संभाल ले अब, इक्के दुक्के बाउंड्री अगर लगा सकते हैं ठीक है, वरना एक एंड संभाल ले और स्ट्राइक रोटेट कर ले। तो फर्स्ट हाफ ऑफ हिज नॉक बहुत अच्छा, सेकंड हाफ ऑफ हिज नॉक वहाँ पे रन्स ज़्यादा नहीं आए, बॉल्स ज़्यादा फेस कर ली, रन्स उतने ज़्यादा आए नहीं। तो जडेजा ने ओवरऑल 35 बॉल में 45 रन्स किए, 128 का स्ट्राइक रेट है। खराब है अगर स्कोर कार्ड देखोगे तो, बट एक्चुअली में इंजरी होके रखी थी तो उस हिसाब से। रियान पराग पता नहीं क्या करने गया था, पता नहीं क्यों जल्दबाजी में था, क्यों। ये लगभग ब्रेविस वाली टाइप की फील आई थी कि हर बॉल को फाड़ने जा रहा है, लगभग वैसी टाइप की फील आ रही थी रियान पराग को देख के। और फिर उसी चक्कर में आउट हो लिया। 6 बॉल 11 रन पराग के। दासुन शनाका बहुत बहुत डिसअपॉइंट कर रहा है। शनाका का वर्ल्ड कप बहुत अच्छा गया था, अभी फरवरी मार्च में। उसने फिनिश भी स्ट्रॉन्ग नोट पे किया था, बट आईपीएल में बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है शनाका ने। 9 बॉल में 3 रन, बहुत ज़्यादा लेट डाउन किया है शनाका ने। जोफ्रा आर्चर 4 बॉल 7 रन। आर्चर आई थिंक कब आया था आर्चर, आर्चर आया था आई थिंक 14th ओवर, 14 15 थी ऐसे ओवर में आया था। सिमिलर सिचुएशन थी वो मुंबई वाली मैच में जो बनी थी आर्चर के लिए, कि 5 6 ओवर रहते रहते वो आया था, और वहाँ पे आके उसने कैमियो खेल दी थी।
और आई थिंक इरादा यही था कि आके कैमियो खेल दे, वरना फिरेरिया को इतना नीचे रखने का कोई सेंस बन नहीं रहा था कि वो फिरेरिया शनाका एंड आर्चर के नीचे आया है। बट पे ऑफ नहीं हो पाया, ना शनाका का हो पाया ना आर्चर का हो पाया। आर्चर 4 बॉल में 7 रन। और डोनोवन फेरेरिया खाल उधेड़ी है उसने राशिद खान की, भाई साहब जाते जाते। राशिद मियाँ को तो जो मार पड़ी है, पहली ओवर में 18 रन, सेकंड ओवर में 24 रन्स, 4 छक्के मारे डोनोवन ने जाते जाते। आखिरी ओवर में 4 छक्के उसने मारे हैं, तब जाके 200 क्रॉस हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली 210 भी क्रॉस हुआ है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली गुजरात का ये है कि 200 220 के अराउंड तो वो गेम में आप गिन ही सकते हो, बट जितना नज़दीक जा सकते हो 220 के, जितना और ऐड कर सकते हो 220 में, उतना अच्छा होगा, क्योंकि फिर उतना ही प्रेशर बनेगा गुजरात के टॉप ऑर्डर पे। इस पे चलते बॉलिंग पे। 6 ही थे वाइड्स, और कुछ ज़्यादा था नहीं। राजस्थान वालों ने 214 रन्स खड़े किए 6 विकेटों के लॉस पे 20 ओवर में। मोहम्मद सिराज 4 ओवर्स 42, 1 विकेट। सिराज को भी इंजरी स्केयर हुआ था, आई थिंक पावर प्ले के आखिरी ओवर में, पता नहीं कब वो भाई बाहर चला गया था सिराज। एंड फिर रबाडा। ओके, सिराज ने ओके ओके डाला है, 4 ओवर्स 42, 1 विकेट। एक विकेट लिए तो ओके ओके है बॉलिंग। रबाडा 4 ओवर्स 35, 2 विकेटें। रबाडा ने बहुत अच्छा बॉल डाला है, बट ये 2 मैचों से गिल अपना वो क्यों चेंज कर रहा है बॉलिंग टेम्पलेट, वो समझ नहीं आ रहा। अभी तक वो ये कर रहा था कि 3 ओवर सिराज के, 3 ओवर रबाडा के पावर प्ले में फिक्स थे। फिर बाद में होल्डर वगैरह आते थे, बट अब गिल ये कर रहा है कि दो में से एक को ही 3 दे रहा है, और एक को 2 ओवर्स दे रहा है। तो ये आई थिंक शुभमन गिल गड़बड़ कर रहा है। दोनों को दे 3 3 ओवर, 2 बॉलर से ही डाला, क्योंकि यही वर्क करता हुआ आया है। यही एक गेम प्लान गिल के लिए पावर प्ले में खास करके वर्क करता हुआ आया है। तो आई थिंक उसको फाइनल में ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि 3 सिराज एंड 3 रबाडा पावर प्ले में। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा 4 ओवर्स 42, 1 विकेट। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी बॉल अच्छा डाला है। विकेटें ज़्यादा हो सकती थी। एक वो ड्रॉप कैच हुआ था वैभव वाला, मिड 40s के अराउंड। आई थिंक सिराज ने कैच छोड़ा था, पता ही नहीं कैच किसने छोड़ा था, बट प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग पे कैचेस छूट रही है। वो उसमें फर्स्ट क्वालिफायर में भी कैच छूटा था, वो भी प्रसिद्ध कृष्णा की बॉलिंग पे ही था। सेम चीज़ यहाँ पे। फिर वाशी 2 ओवर्स 23, कोई विकेट नहीं, काफ़ी महंगा रहा है। होल्डर 4 ओवर्स 27, 2 विकेटें। 4 ओवर्स 27 रन, 2 विकेटें। यार, होल्डर बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, बहुत बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट कर रहा है रबाडा एंड उसको क्या नाम है, सिराज को। होल्डर मिडल ओवर्स में ज़्यादा डाल के जा रहा है, एंड यहीं पे वो कंट्रोल वो जाने नहीं दे रहा, जो ऊपर से वो बना के रखते हैं। या तो रन ज़्यादा खा जाते हैं तो विकटें निकाल देते हैं, अगर रन्स कम खाते हैं तो विकटें फिर भी ठीक ठाक रन्स के हिसाब से निकालते होते हैं रबाडा एंड सिराज। तो एक वो चाहिए कि थर्ड पेसर जो वो भी आके उतना ही इम्पैक्ट मारे, और वो ये काम कर रहा है जेसन होल्डर। जेसन होल्डर के ऊपर बात करनी है मुझे, बट अभी नहीं बात करेंगे, उसमें बात करेंगे फाइनल में। आई होप कि गुजरात चेस ना गुजरात फर्स्ट बैट करे फाइनल में, आई होप, ताकि फिर सेकंड इनिंग्स में होल्डर के ऊपर वो आएगी बॉलिंग बॉलिंग कार्ड, तो फिर सेकंड इनिंग्स में वो बात कर लेंगे तब होल्डर पे। वो तब देखते हैं, फाइनल में देखते हैं क्या होता है, तब बात करेंगे होल्डर पे। फिर राशिद खान 2 ओवर्स 45 रन, बहुत बहुत ज़्यादा महंगा, हद से ज़्यादा महंगा यार। 18 रन उसकी जो पहली ओवर थी उसमें, और 27 रन जो आखिरी ओवर डाली थी उसमें। उफ, वाशी को दे देता, क्या लगता है? क्योंकि वाशी ने 2 डाली हुई है, राशिद ने सिर्फ एक ही डाली थी लास्ट ओवर जब आई तब।
पेसर्स खत्म हो चुके थे, स्पिनर को ही जानी थी, वाशी को ही दे देता, देखी जाती क्या होता क्या नहीं। बट चलो कोई नहीं, डोनोवन फिरेरा उसने मैच बनाया है थोड़ा बहुत राजस्थान के लिए, वरना 200 तो हो ही नहीं रहा था। फॉल ऑफ विकेट 2 पे 1, 9 पे 2, 101 पे 3, फिर 109 पे 4, 118 पे 5, फिर 172 पे 6। अच्छा खासा कंट्रोल रखा है गुजरात ने, कभी आउट ऑफ हैंड जाने नहीं दी रन रेट जब ये राजस्थान वाले बैटिंग कर रहे थे। एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप आई है थर्ड विकेट पे, 65 बॉल में 127 रन्स की। बट फिर भी ओवरऑल उन्होंने काफ़ी चेक में रखा है राजस्थान के बैटर्स को। और फिर जाते जाते 16 बॉल में 42 रन्स, और वहाँ पे तो आखिरी 6 बॉल में 27 आए थे, ऑल थैंक्स टू उसको, राशिद खान को। अब उस पे चलते सेकेंड इनिंग पे। गुजरात आई थी चेस करने के लिए, जो मोमेंटम उसने बनाया था फिर एरिया ने लगा कि आर्चर प्रेशर बना देगा। बट पहली ओवर 19 रन्स, जोफ्रा आर्चर खुद प्रेशर में आ गया था। फिर दूसरी ओवर आई थिंक तो दूसरी थी, नांड्रे ने कौन सी डाली है, एक बारी वो खोल के देख लेता हूँ। आई थिंक चौथी ओवर थी। हाँ, चौथी ओवर में नांड्रे बर्गर ने अच्छा खासा कंट्रोल बनाया था, और उसने एक मिस टाइम शॉट भी वो कराया था इससे, साई सुदर्शन से। बॉल बहुत ऊपर चली गई थी हवा में। यहाँ पे दो फील्डर्स थे, एक डोनोवन फिरेरिया जो इनफील्ड से आउटफील्ड में भाग रहा था बैकवर्ड्स, एक फील्डर था जो आउटफील्ड से इनफील्ड इनफील्ड के अंदर भाग रहा था। कैच उसी का था जो बाहर से अंदर भाग रहा था, ना कि डॉनोवन का। तो वहाँ पे 14 रन पे साई सुदर्शन का कैच छूटा था, 14 रन पे। और फिर ओवरऑल साई 32 बॉल में 58 रन्स करके गया है। एंड साई सुदर्शन भाई, ए भाई, किस्मत बहुत टेढ़ी होती है लोगों की, पता है मुझे, मेरी खुद की काफ़ी टेढ़ी होके रखी है बहुत बारी। बट यार, सेम मोड ऑफ डिसमिसल, बैक टू बैक, 2 मैचों में, वो भी दोनों नॉकआउट मैचों में, प्लेऑफ के मैचों में यार। साय सुदर्शन यार, पहला मैच वो शॉट खेलने गया, बैट हाथ में ही घूम गया, पीछे जाके गिरी बैट, और फिर वो रीबाउंस होके फिर विकेटों पे लगी थी। कल तो हद ही मचा दी भाई ने। कल वो घुमाने गया बैट, पीछे छूट गई उसकी, और फिर सीधा विकेटों पे लग गई। सीधा आई थिंक मिडल स्टंप पे लगी थी, अगर सही से याद आ रहा है तो। एग्जैक्ट जाके गिरी है मिडल स्टंप के ऊपर बैट। भाई साहब, जो रवि शास्त्री ने मजे लिए हैं, रवि शास्त्री, आई थिंक माइकल क्लार्क था, और तीसरा बंदा भूल रहा हूँ कौन था, आई थिंक डिविलियर्स था, कौन था यार, जो मजे लिए इन्होंने कि भाई के हाथ में अब फेविकॉल लगाना पड़ेगा। अगली बारी उसको टेप, हाथ और बैट टेप से बांध के भेजना। रवि शास्त्री ने काफी मजे लिए साई सुदर्शन के उसके पोस्ट मैच इंटरव्यू में। भाई साहब, इतनी इतनी माड़ी किस्मत साई सुदर्शन की। और किस्मत भी ऐसी, दोनों बारी जब ये हिट विकेट हुई है कल एंड उस दिन फर्स्ट क्वालिफायर में, दोनों ओकेजन पे बॉल बाउंड्री रोप पे चली गई, चौका हो गया। एंड दोनों ही ओकेजन पे भाई को सूझा ही नहीं कि बैट पे हाथ मार देते हैं, पैर मार देते हैं ताकि विकेटें बच जाए ना। वो भाई शॉट खेल के बैट गई ऐसी तैसी में, गिल तू पहले भाग ले, अपन पहले क्रॉस कर लेते हैं ताकि रन बन जाएंगे, ये नहीं कि विकेट बचानी है भाई को। भाई साहब, साय सुदर्शन भाई क्या करे यार। बस फाइनल में ये मत करियो, बस फाइनल में ये मत करियो भाई। ये हाथ, ये दो हाथ जोड़े थे तेरे सामने, फाइनल में ये कांड मत करियो। बट जितनी देर वो था क्रीज पे बहुत अच्छा खेल के गया है, 180 के स्ट्राइक रेट से 32 बॉल में 58 करके गया है अगला। अब अगर प्रैक्टिस करते टाइम अगर एक विजुअल आया कि उसके हाथ में टेप वगैरह बंधा हुआ है, तो आई थिंक सब रिलैक्स हो जाएंगे, सब हंसी मजाक में ले लेंगे। वरना एक्चुअली में तो बहुत कंसर्न है साई साई की बैट को लेके, साई की बैट को लेके।
आई थिंक कौन था, माइकल क्लार्क था, कौन था वो, कह रहा था कि शायद उसकी ग्रिप, बैट की ग्रिप उसको परेशान कर रही है। वो क्या कहते हैं, फ्रिक्शन नहीं दे पा रही उसकी ग्रिप। बट यार जो भी है भाई, सॉर्ट आउट कर ले यार, सॉर्ट आउट कर ले। और दूसरी तरफ से गिल उधर खड़ा था, गिल जो गिरा है अपने घुटनों पे। भाई गेम, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैच एकदम वॉन था, काफ़ी उल्टी चीज़ें पहले भी हमने देखी है होते हुए आईपीएल में और इन क्रिकेट इन जनरल। गुजरात हार भी सकती थी जब सुदर्शन आउट हुआ था, हालांकि उतना वो प्रेशर था नहीं कि जो न्यू बैटर आएगा उसको रन्स बहुत तेज़ी से बनाने पड़ेंगे। बट अगेन जब एक विकेट गिरती होती है तो ऑफन टाइम्स दूसरी तीसरी भी नज़दीक में ही होती है विकेटें। यार गिल गिल तो बहुत डिसअपॉइंट हुआ है यार। गिल तो जो गिरा है अपनी घुटनों पे, जो ऐसे दोनों हाथ ऐसे किए सर पे कि भाई क्या कर दिया तूने। बट चलो कोई इशू नहीं, गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की है। गिल हालांकि एक एक या दो ओवर बाद गिल खुद आउट हुआ है अपनी सेंचुरी बना के 53 बॉल में 104। आई थिंक सेंचुरी उसने 47 बॉल में बनाई थी आई थिंक, शुभमन गिल ने। बाई एल भी हुआ है, बाई आर्चर। और आर्चर भी क्या पेस उगल रहा था, क्या पेस उगल रहा था। एक बॉल था 152 क्लिक्स, उसने बोल्ड किया था। उसने बॉल किया था, बोल्ड नहीं बॉल किया था। भाई साहब आर्चर भी फुल जोर लगा रहा था। बट अगेन आई थिंक उसका यूज ही रियान पराग ने बहुत खराब किया था। फिर ओपनर्स आउट हो गए थे, बटलर आया था 9 में 9 करके गया है वो। एंड वाशिंगटन सुंदर, अब बटलर वहाँ पे बहुत टेंटेटिवली खेल रहा था, हालांकि अगेन रिक्वायरमेंट थी नहीं आई थिंक। जस्ट अंडर 7 थी या 7 के अराउंड की चल रही थी रिक्वायर्ड रन रेट जब साई एंड गिल वगैरह आउट हुए। आई थिंक जस्ट अंडर 7 की चल रही थी, जस्ट ओवर रन अ बॉल। तो अगेन रिक्वायरमेंट थी नहीं कि आके मार तोड़ाई कर दो। बट बटलर 9 में 9 करके खड़ा था, वो बाउंड्री मारने का नाम ही नहीं ले रहा था। उधर से वाशी का वो पेशेंस खो गया, फिर उसने मारना चालू किया था। वाशी 9 बॉल में 19 करके गया है। एंड राहुल तेवतिया 9 बॉल में 17 करके गया है। एंड राहुल तेवतिया फाइनली फाइनली कोई मैच फिनिश करके गया है। हालांकि उसकी ज़्यादातर बैटिंग आई नहीं उस सिचुएशन में कि वो मैच फिनिश करके जाए, बट फाइनली वो कह सकता है कि मैंने मैच फिनिश किया हुआ है। बॉलिंग पे चलते हैं, 11 वाइडी थी, बाकी वो थे एक्स्ट्राज वगैरह थे। और एक्स्ट्राज मीन्स वो बाइज वगैरह थे। एंड गुजरात वालों ने ये चेज़ कर लिया है 215 का टोटल। 7 विकेटों से जीत चुकी है गुजरात। 18.4 ओवर्स में ही चेज़ कर लिया था। तो अगेन वो प्रेशर था नहीं रन रेट का, तो आराम से चेज़ कर लिया है उन्होंने। और उन्होंने बहुत आसान कर लिया, गिल एंड सुदर्शन ने। जब दोनों आउट हुए थे आई थिंक अराउंड जस्ट रन अ बॉल के थोड़ा ऊपर ही चल रहा था मामला, तो कोई प्रेशर था नहीं। जोफ्रा आर्चर 2 ओवर डाली है उसने पावर प्ले में, पता नहीं क्यों। अगर मैं रियान पराग होता तो मुझे पता होना चाहिए कि गुजरात के टॉप ऑर्डर ही आउट करने हैं। हालांकि वो आउट होके नहीं देते वो अलग बात है, बट टॉप ऑर्डर ही आउट करने हैं। गिल, सुदर्शन एंड बटलर, तीन में से 2 विकेटें चाहिए मुझे जल्दी। कैसे मिलेगी? अपने मेन बॉलर को उस पे अटैक अटैक पे रख के। अगर मैं रियान पराग होता मैं फुल्ली, मुझे रेडी होना चाहिए था जोफ्रा आर्चर की चारों चार की चारे चार ओवरें उसमें टॉप 10 में फर्स्ट 10 ओवर्स में फिनिश करने की। ये एक प्लान रेडी होना चाहिए था। क्यों आर्चर को टेक ऑफ किया, पता नहीं। आर्चर 2 ओवर डाली उसने पावर प्ले में, फिर 1 ओवर डाली उसने 15th ओवर, और आई थिंक 18th ओवर उसने डाली थी। पता नहीं, 2 ऊपर डाली 2 बाद में डाली है। यहाँ पे वो चूक गया वो रियान पराग। आर्चर 3 पक्की डलवानी थी पावर प्ले में, और फिर
एक गट फील पे जाना चाहिए था कि आर्चर की रखूं ना रखूं, और अगर नहीं रखनी है तो फिर एक दो ओवर बाद उसको थोड़ा ब्रीदर देके, ताकि फिर वो फुल 6 की 6 बॉल 150 के अराउंड डाल पाए। उतना एक दो ओवर का मार्जिन देके फिर उसको डलवानी चाहिए थी आर्चर से। नांड्रे बर्गर ने बॉल सॉरी आर्चर के फिगर्स है 4 ओवर्स 45 1 विकेट, जस्ट ओके ओके है, बट अगेन विकटें ज़्यादा चाहिए थी आर्चर से, ऊपर से ही विकटें चाहिए थी। नांड्रे बर्गर 4 ओवर्स 35 1 विकेट। नांड्रे बर्गर ने वो अपॉर्चुनिटी बनाई थी, वो सुदर्शन की जो ड्रॉप कैच हुई थी वो, बट कैच नहीं कर पाए। शायद कैच कर जाते, प्रेशर बनता, यू नेवर नो। 1 विकेट लीड्स टू मैनी मोर विकेट्स, तो उस हिसाब से ब्रिजेश 3.4 ओवर्स 44 रन्स और 1 विकेट। ब्रिजेश ने क्या कहते हैं, बॉल्स ठीक डाले हैं, बट वो क्या नाम है इसका, शुभमन गिल एंड वो क्या नाम है, सुदर्शन, उसने बहुत अच्छा उसको नेगेट किया ब्रिजेश को। और फिर जाते जाते एंड में कौन, आई थिंक तिवतिया उसको कूट के गया, आई थिंक ब्रिजेश को। तो ब्रिजेश का दिन नहीं था, बट ओवरऑल उसका जो टूर्नामेंट था बहुत अच्छा था ब्रिजेश का। काफ़ी बारी अंडर द रेडार गया है, बर्गर और आर्चर वगैरह की शैडो में ओवर आया है, बट उसने ओवरऑल बॉलिंग बहुत अच्छी की है टूर्नामेंट में। तुषार देश पांडे 3 ओवर्स 34 रन्स, महंगा पड़ गया, विकेट नहीं मिली। और फिर यश 2 ओवर्स 29 एंड जडेजा 2 ओवर्स 28। स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिली, स्पिनर्स को कोई विकेट नहीं मिली। दो विकेटें थोड़ी जल्दी गिरी थी, ये गिल एंड वो सुदर्शन। 160 उस पे 167 पे 182 पे 2। और फिर वाशी भी मारने के चक्कर में ही, जल्दी ख़त्म करने के चक्कर में ही वो आउट हुआ है। बट मेन चीज़ ये है कि ऊपर से ही उन्होंने हल्का कर दिया था। गिल एंड सुदर्शन ने 77 बॉल में 167 रन्स बनाए, तो फिर बाकियों को इतनी वो हड़बड़ी मचाने की ज़रूरत पड़ी नहीं, आराम से वो चेस करके चले गए। ये था सेकंड क्वालिफायर। अब फाइनल की दोनों टीमें मिल गई है, एक आरसीबी है, एक गुजरात है। इन दोनों के बीच में होगा अब महामुकाबला नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। कैचेस पकड़ लो, और आई थिंक गुजरात जीत रही है। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है गुजरात जीत रही है। काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था शुभमन गिल का फर्स्ट क्वालिफायर के बाद, कि बड़े मैचों में खड़ा नहीं रहता, बड़े मैचों में रन नहीं बनाता, फलाना ढिमका फलाना ढिमका। एंड हाँ, उसने उस मैच में बैटिंग वाइज भी डिसपॉइंट किया था। आई थिंक 7 बॉल में 2 रन बनाए थे, और फील्डिंग में भी कैचेज छोड़ी थी उन्होंने, गुजरात वालों ने। तो बेस्ट पार्ट यही था ये गुजरात गुजरात के लिए, कि अगर हार गए तो एक चांस मिलेगा वापस फाइनल में पहुंचने का। एंड उन्होंने फुल एक डिस्प्ले दिखाया, बॉलिंग वाइज फील्डिंग वाइज। फील्डिंग में चलो एक ही कैच छूटा है, बट फिर भी एंड बैटिंग में तो ऊपर से ही रन है, ऊपर के 2 विकेटें निकाल दो टॉप ऑर्डर में से। हालांकि अगेन मुश्किल बात यही है कि टॉप ऑर्डर ही आउट होके नहीं देता। दोनों गिल एंड सुदर्शन के 700 रन कंप्लीट हो गए इस सीजन के। यू नेवर नो, वहां से अगर विराट कोहली आउट हो गया जल्दी, वेंकटेश अय्यर आएगा तोड़ाई के चक्कर में, वो अगर आउट हो गया जल्दी, हाई चांसेस है प्रेशर ले लेगी आरसीबी, हाई चांसेस है। क्योंकि फिर रजत भी कैसे खेलता है पता है, टिम डेविड कैसे खेलता है पता है, जितेश रोमारियो क्रोनाल वो कर सकता है, एंकर कर सकता है, बट अर्ली विकेट्स, गुड कैचिंग एंड गुड ग्राउंड फील्डिंग, ये ही बचाएगी फाइनल में। और फाइनल में आई थिंक जो टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी
जो टीम फर्स्ट बैटिंग करेगी वो जीतेगी। आई थिंक गुजरात फर्स्ट बैट करेगी टॉस जीत के। आई थिंक क्योंकि चेस करते टाइम फाइनल में प्रेशर ही बहुत ज़्यादा बढ़ जाता होता है। आई थिंक ये है मेरी प्रिडिक्शन फाइनल को लेके। हम लोग मिलते हैं फाइनल के बाद। लाइक कर लेना, कमेंट कर लेना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके ये बताना कौन जीत रहा है आरसीबी एंड गुजरात के बीच फाइनल में। कमेंट कर देना। हम लोग मिलते हैं फाइनल के बाद।